ससुराल में पहली सर्दी। बबीता रजाई में आराम से सो रही थी। तभी अलार्म में 8 बजते हैं और नींद में बबीता उस अलार्म को बंद कर देती है। तभी हाथ में कॉफी लिए उसकी माँ पुष्पा आकर कहती है, अरे बबीता बेटा, और कितना देर सोती रहेगी? चल उठ जा, 8 बज रहे हैं। कॉफी पी ले अपनी। माँ सोने दो ना, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा। बहुत सर्दी हो रही है। इतनी बड़ी ऊँटनी हो गई है, फिर भी मुझे तुझे रोज सुबह उठाने के लिए आना पड़ता है। उठ रही है या नहीं बेटा? अभी तो मायके में है, जब ससुराल जाएगी तो सुबह सुबह उठना पड़ेगा। वहां तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। यहाँ तो मैं हूँ जो अभी तक तेरा काम कर देती हूँ। माँ वहां पर भी पड़ी रहूंगी मैं, कर लेगी मेरी सास। काश मुझे आपके जैसी सास मिल जाए जिससे मुझे काम न करना पड़े। हाँ बड़ा, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तेरी रजाई ही मुझे खींचनी पड़ेगी, फिर ठंड लगेगी तो उठ जाएगी। ऐसा कहकर पुष्पा उसकी रजाई खींच लेती है। तभी बबीता ठंड से उठ जाती है। अब चुपचाप उठ और ऑफिस जा, वरना घर की सफाई करियो और तांड पर भी चढ़कर सफाई करेगी। नहीं नहीं, मुझे कोई सफाई नहीं करनी, मैं जा रही हूँ ऑफिस। पता था सफाई के नाम से फटाफट ऑफिस भागेगी। तभी बबीता फटाफट ऑफिस भाग जाती है। फिर शाम को वापस घर आकर कहती है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना बना दो। आज क्या है? आज तो थर्सडे है, इसका मतलब आज मुझे बनाना है। अब जाकर हाथ मुंह धोकर खाना बना, मैंने नहीं बनाया। माँ आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऑफिस में बहुत काम था, मुझसे काम नहीं होगा और ठंड भी लग रही है। मैं हीटर के सामने बैठ रही हूँ, प्लीज आप खाना बना दो। कर दी ना तूने वही वाली बात। बेटा काम करने लग जा, आदत डाल ले। ससुराल में कोई तेरी ठंड नहीं देखेगा, काम हर हालत में तुझे ही करना होगा। मुझे भी तो ठंड लगती है, पर मेरे बारे में नहीं सोचती। माँ अगले हफ्ते पक्का खाना बनाऊंगी, अब आप क्यों सास बन रही हो अभी से? उसकी ये बात सुनकर पुष्पा फटाफट खाना बनाकर उसे दे देती है और हैरानी से बबीता कहती है, अरे वाह माँ, आधे घंटे में आपने इतनी जल्दी खाना कैसे बना लिया? जैसे बनाते हैं, तू होती तो 2 घंटे भूखा मार देती सबको, तब बनाती खाना। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बोला। सुधर जा बेटा सुधर जा, अभी भी वक्त है। खाना खाने के बाद पुष्पा बबीता से कहती है, तेरा काम कर दिया मैंने, अब जाकर रसोई साफ कर और बर्तन भी। माँ ठंड लग रही है, मुझसे नहीं होगा काम, ठंडे पानी में हाथ जम जाएंगे मेरे। गरम पानी रखा है, जा बर्तन मांझ, हाथ नहीं जमेंगे। बहुत काम से बचती है तू। मुझे माँ के शातिर दिमाग से कोई नहीं बचा सकता। चलो बर्तन मांजने। तभी माँ के कहने पर बबीता बर्तन साफ करती है और पानी को छूते ही कहती है, गरम पानी छूकर भी बहुत ठंड लग रही है। ठंडे ठंडे पानी से बर्तन साफ करना आना चाहिए। गर्मी लगे या ना लगे, काम जरूर करना चाहिए। वक्त बीतता है। बबीता को सारा काम अच्छे से आता था, फिर भी वो ठंड में आलस्य से काम करती नहीं थी, पर पुष्पा उसे जबरदस्ती करवाया करती थी। अगले साल पुष्पा अपनी बेटी की शादी राहुल नाम के लड़के से कर देती है, जहां ससुराल में वो सबको खुश रखती है। पर 3 महीने बाद ही दिसंबर का महीना लग जाता है और फिर से बबीता को ठंड के कारण आलस आता है। एक सुबह वो बहुत देर तक सो रही थी। तभी राहुल उससे कहता है, बबीता कितनी देर सोओगी? जानती हो ना माँ को टाइम पर चाय नाश्ता चाहिए होता है। राहुल जी मुझे सोने दीजिए, मुझे ठंड लग रही है, एक और कंबल डाल दीजिए। माँ के आने से पहले उठ जाओ, ठंड तो 4-5 महीने रहेगी, तब तक बिस्तर में रहोगे क्या? राहुल के इतना कहने पर भी बबीता नहीं उठती, पर जैसे ही उसे अपनी सास की आवाज आती है वो झट से उठकर बैठ जाती है और तैयार होकर फटाफट से उसके लिए चाय बनाकर 15 मिनट में यशोदा के सामने हाजिर हो जाती है। माँ जी चाय पी लीजिए। इतनी देर कहाँ लग गई तुझे? कब से आवाज लगा रही हूँ। वो माँ जी मैं काम कर रही थी तो सुन नहीं पाई पहली आवाज। ठीक है, जैसे गर्मी में टाइम से उठकर खाना बनाती थी ऐसे बनाया कर अब भी। माँ जी ठंड इतनी पड़ रही है कि काम जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, ना जल्दी उठने का मन करता है। अपनी दिक्कतें मुझे मत बता, काम तो सारा समय पर ही होगा, चाहे कुछ भी हो। इसीलिए कल से लेट नहीं होना चाहिए। अब जा,
कपड़े गंदे पड़े हैं, उन्हें धो दे। और हाँ, राशन ले आई हूँ, साफ कर दिए, अब धोकर धूप में डाल दे। जी माँ जी। ये कहते ही बबीता खाना बनाकर ठंडे पानी में कपड़े धोती है और कहती है, बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है। मेरे तो हाथ बर्फ जैसे जम गए। मुझसे नहीं धुल रहे कपड़े, पर माँ जी ने कहा है तो मुझे धोने ही पड़ेंगे। इसके बाद और भी काम है और सारे ठंडे पानी का है। इस तरह बबीता सारे काम कर लेती है, पर उसके हाथ सूज जाते हैं। एक दिन ठंड से कांप कर वो अपने कमरे में आकर राहुल से कहती है, राहुल जी, एक हीटर ले आइए, मुझसे सर्दी झेली नहीं जाती। देखिए ना, उंगलियां सूज गई है। मुझे आदत नहीं है ना, अपने घर नहीं करती थी। जानता हूँ तुम्हारी पहली सर्दी है और चिंता मत करो, कल हीटर ले आऊंगा मैं, ठीक है? शुक्रिया राहुल जी। तभी सास आकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है हीटर लाने की, बहू लकड़ियां जला ले, बिजली का बिल आएगा। सर्दी के मौसम बिजली बचाने के होते हैं। सास की बात सुनकर बबीता चुप हो जाती है। वक्त बीतता है। अब उसकी 1 साल की छोटी बच्ची थी जिसे सर्दियों में उसका ख्याल रखना होता था। तभी सास अपनी पोती को गोद में लेकर कहती है, अरे बहू, तूने इसे इतने मोटे कपड़े क्यों पहनाए हैं? टोपा, जुराब, स्वेटर। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची को सर्दी लगे। ठीक है, मैं इसे संभालती हूँ, तू जाकर काम कर ले घर के। बबीता घर के सारे काम कर लेती है। इसके बाद उसकी उंगली और ज्यादा सूजकर दर्द करने लगती है और वो अपने कमरे में रोते हुए कहती है, माँ बिल्कुल ठीक कहती थी कि ससुराल जाऊंगी तब करना पड़ेगा। यहाँ मेरी सास के सामने बिल्कुल नहीं चलती थी और वहाँ माँ मेरे बिस्तर पर खाना ले आया करती थी। ऑफिस से आकर भी मैं खाना नहीं बनाती थी तो माँ ही किया करती थी। अरे बेटा, तू आ गई ऑफिस से? बेटा आज मुझे, माँ कुछ मत कहो, मेरी हालत खराब है। देखना कितना बुखार है ठंड की वजह से मुझे। मैं आराम कर रही हूँ, हल्दी का दूध ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। पुष्पा को भी 103 बुखार था। बावजूद इसके वो सारा खाना बनाकर अपनी बेटी को दूध और दवाई देकर सो जाती है। अगले दिन जब वो उठ नहीं पाती तो बबीता घबरा कर कहती है, माँ क्या हुआ आपको? बुखार कैसे हो रहा है? अरे बेटा, बुखार आ रहा है कल से। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना काम करती हो पर अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताती। क्या बताती? कल तुझे भी बुखार था, तुझसे खाना बनता नहीं, इसलिए मैंने ही बना दिया। तभी अचानक से डोरबेल बजती है और बबीता अपने बीती बातों से बाहर आती है। ये क्या? लगता है मैं माँ को याद करने लगी थी। 4 बज गए, शाम की चाय बनानी होगी और मुन्नी को भी देखना होगा। बबीता चाय बनाकर सास को देती है और कहती है, बहू, 1 कप चाय से क्या होगा? अपनी माँ को तो चाय दे दे। क्या माँ आप आ गई? तभी बबीता अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ? तू इतना रो क्यों रही है? मैं तेरे लिए और मुन्नी के लिए क्या लेकर आई हूँ? सर्दी के कपड़े, और तेरे लिए गजक, और समधन जी आपके लिए ये ऊन का स्वेटर मैंने अपने हाथ से बनाया है। शुक्रिया समधन जी। बहू, तू रो तो ऐसे रही है जैसे जेल में बंद थी। नहीं माँ जी, इतने दिनों बाद माँ को देखा तो आंसू छलक गए। सास कमरे में सामान रखती है तो पुष्पा अपनी बेटी को सूजी हुई उंगलियां दिखाकर कहती है, लगता है मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। यहाँ का सारा काम करती है ना? दवाई लगा लेना। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ससुराल जाकर करना पड़ता है। जितना माँ आप मेरे लिए करती थी उतना तो शायद मैंने कभी आपके लिए किया ही नहीं। कैसी बेटी हूँ माँ मैं। आप तो मुझे बर्तन धुलवाने के लिए गर्म पानी देती थी, पर यहाँ तो ठंडे पानी से ही सारा काम करना होता है। माँ जी बहुत बचत करती हैं। आई लव यू माँ, आप बहुत अच्छी हो और मैं भी अच्छी माँ बनूंगी अपनी बेटी के लिए, मुझे पूरा भरोसा है। दरवाजे पर खड़े होकर सास माँ बेटी की बात सुनती है, जिससे उसे अपने कठोरपन का एहसास होता है। इसलिए वो बबीता को बार बार कहना छोड़ देती है और उसके लिए हीटर लगा देती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने